रिंकू, रिंकू, क्या है? मेरी बेल्ट कहाँ है? ओहो, रुको एक मिनट, मैं तुम्हारे सॉक्स ढूंढ रही हूँ। क्या? मतलब अभी तक सॉक्स नहीं मिले? मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो एक चुटकी में सब कुछ ढूंढ लूंगी। अरे मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, एक काम ठीक से नहीं हो रहा है। ओह, आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मुझे लगा कि सॉक्स हैं। अच्छा, अब जरा देखो मेरे जूते साफ है या नहीं। मैं तुम्हारे जूते साफ नहीं करूंगी। अरे बाबा, मैं साफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ देखने के लिए कह रहा हूँ। देखो रोहन, तुम कोई नौकरानी ढूंढ लो, मुझसे इतना काम नहीं होगा। अरे तो ढूंढ लो कोई नौकरानी। देखो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ओके? उसके लिए? पेपर में ऐड दे सकता हूँ या हाँ ऑफिस में बात फैला सकता हूँ कि हमें नौकरानी चाहिए। अरे ऑफिस में नहीं। क्यों? क्योंकि फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं झाड़ू कटका कर रही हूँ। मैं कोई सर्कुलर निकालने वाला हूँ क्या? सिर्फ टुटुन से कहूंगा। ओके? नहीं नहीं, टुटुन को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी मुनमुन को बता चुकी हूँ। हाँ। क्या देखो कौन है? मैं देखूं? और नहीं तो क्या? दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी हमेशा बीवी की होती है। ऑलराइट? अच्छा। हाँ। तो फिर कल सुबह 5:30 बजे दूध मैं लूंगी। क्या? नहीं, तुम क्यों दरवाजा खोल रही हो? मैं खोलता हूँ। हाय। हाय। अरे रिंकू, रिंकू तुम्हें मेड साबुन चाहिए थी ना? हाँ। देखो मैं ले आई। शांति जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। हेलो, पहले कहाँ काम करती थी? अरे कुछ दिनों के लिए हमारे पास ही थी, जब मेरी ओरिजिनल बाई छुट्टी पे गई थी। अच्छा, और उससे पहले? उससे पहले कप परेड में एक सेठ के पास थी, बहुत अमीर था। 5-5 गाली बहुत परेशान करती थी, बोलती थी तू काली जुबान वाली है। क्यों? ऐसा क्या बोल दिया तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया ताई साहब, मैंने खाली इतना बोला कि बरसात में गाड़ी मत बाहर लेकर जाओ, डूब जाएगी। और फिर क्या हुआ? डूब गई। पर भाई साहब 26 जुलाई की बरसात में सभी गाड़ी डूब गई, उसमें मेरी जुबान का क्या कसूर? कुछ नहीं। अच्छा अंदर जाओ, काम करो। हाँ चलो मुनमुन। तो साहब आपके पास गाड़ी है क्या? नहीं, हमारे पास स्कूटर है। अच्छा, ओपन 26 जुलाई को डूबी तो नहीं थी ना? नहीं। हाँ, वैसे भी शायद चेक करने का ना, नहीं तो स्कूटर कभी स्टार्ट होती है, कभी नहीं होती, कभी बंद पड़ेगी। तुम अंदर जाके काम करोगी? मैं कुछ नहीं बोली। हाँ जा। बहुत बोलती है। क्या हो गया इसे? शुरू हो जा। अरे टेढ़ा करो, टेढ़ा हैं? टेढ़ा करो, टेढ़ा। अपने आपको नहीं, स्कूटर को। सॉरी। लो, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा भाई साहब। अरे किक तो मारो कम से कम। थोड़ा नहीं यार, प्लग साफ करना पड़ेगा। लगता है इसका स्टार्टर खराब है। बेचने का है क्या? मेरे को ऑफिस से पेट्रोल लॉस मिलता है, स्कूटर तो दिखाना पड़ेगा ना। कितने में दोगे? अरे जाओ ना, और कोई काम नहीं है आपको? चलो हटो यहाँ से, निकलो। सुबह आ जाते हैं। एक दो वासी ब्रिज से। ओए जा, चल घर जा। हाय तू यार, जरा पैर सीधा रखना यार। क्या कर रहा है? लेकिन ये बता, तूने ये क्या हाल बना रखा है भाई? अरे क्या बताऊं यार टुटुन, स्कूटर हाँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। धक्के मार के गराज तक ले गया, वहीं से सीधा यहाँ आ रहा हूँ यार। अरे तो एक नया स्कूटर खरीद लेना कंजूस। ओए नया ही है, समझा ना? लेकिन जानता है आज तक कभी बन नहीं पड़ा था। हाँ, मशीनों का कोई भरोसा नहीं होता दोस्त। मैंने एक बार इलेक्ट्रिक शेवर खरीदा था, उससे कारपेट शेव कर लो, दाढ़ी शेव नहीं कर सकते। क्योंकि उस शेवर से तूने कारपेट ही पहले शेव किया होगा। रिंकू भाभी का फोन आया था तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या कह रही थी? अच्छा तू चाय लेगा? नहीं। अच्छा मेरे लिए एक कप चाय भेजना प्लीज। या हाँ बोल, क्या कह रही थी रिंकू? वो किसी नौकरानी के बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। ओ हाँ यार, मुनमुन को थैंक्स बोल देना टुटुन। मुनमुन को? क्यों? हमारे घर शांति लाने के लिए। शांति? हाँ, मुनमुन सुबह ही रिंकू को शांति नाम की एक नई नौकरानी दे गई। और टुटुन क्या समझदार औरत है यार शांति। पता है मुझसे क्या कहती है? क्या? साहब स्कूटर अच्छे से चेक किया करो, पता चला स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और कमाल की बात टुटुन, बिल्कुल वैसा ही हुआ यार। वैसा ही हुआ ना, क्योंकि वो औरत समझदार नहीं है, काली जुबान वाली है। हैं? काली जुबान वाली? वो क्या होता है? भाई जो भी बुरा सोचती है वही हो जाता है। अरे छोड़ यार। अरे मैं बता रहा हूँ तेरे को। सदू क्या कर दिया? देख ही नहीं जा सकता। सर साहब का पैर बीच में आ गया। हाँ तो नीचे देख के चलो ना। मैंने कहा था पैर सीधा रख, सीधा रख। सदू हाथ दे। अरे हाथ दूं, पैर सीधा करूं, क्या कितना करूं? ठीक है, अपने केबिन में जा। मैं? उठ जा अपने केबिन में। अबे जा, अबे जा।
सर बैठ जाइए, सर बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू। तू खड़ा क्यों है? बैठ जा, बैठ जा। ओए, तू क्या बैठा? मेरी दूसरी चाय ला। जा जल्दी। कोई भी आता है बैठ जाता है। हेलो रोहन, ये नौकरानी गड़बड़ है। हैं? क्यों, क्या हो गया? अरे वो हमेशा नेगेटिव ही बोलती रहती है और जो वो बोलती है हो जाता है। अरे रिंकू, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस बेबी। कोइंसिडेंस नहीं रोहन, मिक्सर खराब हो गया, ट्यूबलाइट फूट गई, गैस खत्म हो गई और ये सब होने से पहले उसने कहा था कि ये होगा। ओफो रिंकू, डोंट बी सुपरस्टिशियस। ये सारी अंधविश्वासी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन तुम सावधान रहना। अभी भी उसने तुम्हारे बारे में कुछ कहा। हाँ, मेरे बारे में क्या कहा उसने? उसने कहा कि साहब कपड़े तो अच्छे पहन के गए हैं, लेकिन मुंबई का क्या भरोसा, ऊपर से क्या गिर पड़े। क्या? हेलो रोहन, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? हाँ रिंकू, लगता है उसे कहीं और छोड़ाना पड़ेगा। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। मम्मी दरवाजा तो खोलो। हेलो सासू माँ, कैसी हैं आप? तुम यहाँ कैसे? अरे उसे अंदर तो आने दो। हाँ, एक्सक्यूज मी ससुर जी। रोहन कैसे आओ, हैं? चाय पियो, चाय पियो। बिल्कुल बिल्कुल। रोहन तुम इतनी सुबह सुबह, कोई काम क्यों नहीं है ना तुम्हें? मेरे नहीं, तुम्हारे काम से आया हूँ डार्लिंग। अच्छा हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास काम वाली है? नहीं ना, देखो इतना टाइम हो गया, गंगूबाई गई है अपने गांव, अभी तक वापस नहीं आई। डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए शांति लाया हूँ। क्या तुम रिंकू को छोड़ के इधर आ रहे हो? अरे उससे तो हमारी शांति और भंग हो जाएगी। आप जरा चुप रहेंगे सासू माँ? डार्लिंग, मैं ना आप लोगों के लिए शांति नाम की नौकरानी लाया हूँ। रियली? हाँ। So sweet, रोहन कहाँ है? एक मिनट। शांति, जी साहब। नमस्कार। नमस्ते, आओ यहाँ। ये है रिटू मैम साहब, शांति। नमस्ते। अरे नहीं नहीं, पैर मत छू। 1 रुपए का कॉइन गिरा था, वो उठा रही थी मैं। मैंने सोचा प्रणाम। नहीं, छोटों को तो मैं प्रणाम ही नहीं करती भाई साहब, मैं तो सिर्फ बड़े लोगों को प्रणाम करती हूँ। ओह वेरी नाइस। 1 मिनट। हाँ। नमस्कार मौसी साहब, प्रणाम करते हैं। जीती रहो, संस्कार अच्छे हैं। मौसी साहब तो लड्डू संभाल था, फंस जाएगा नहीं तो गले में। अरे क्या हुआ? अरे क्या? पानी 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 पियो, पानी पियो। वो ग्लास दिया तो पैर पे गिरे। अरे ससुर जी, लगा तो नहीं? नहीं ठीक है, कपड़े बदल के आता। हाँ जी, हाँ जी। सासू माँ, अरे अरे यार, नहीं कोई बात नहीं, होता रहता है। तुम एक काम करो, ये सब्जी अंदर ले जाओ और धो के काट के ले आओ। हाँ भाई साहब करते हैं। आराम से यहाँ शांति। हाँ भाई साहब। रोहन, थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए डार्लिंग? तुमने मुझे नौकरानी लाके दी इसलिए। डार्लिंग, ये मैंने क्यों किया तुम जानती हो? क्यों? बिकॉज आई लव यू सो मच डार्लिंग। मुझसे देखा नहीं जाता कि नाजुक हाथों से। बस सब समझ गई। 10 सालों से जानती हूँ तुम्हें। बस अब तुम ये सब रहने दो, जाओ तुम्हारी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जाओ। नहीं, थोड़ा टाइम है, थोड़ा। गो ओके। गो या गो। वो शांति नहीं, अशांति थी मुनमुन। क्या तुझे पता था, फिर भी तूने उसे मेरे घर भेज दिया? चलो एनीवेज, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैंने उसे रिटू के घर भेज दिया। हाय डार्लिंग। अरे, अब मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाय डार्लिंग। हाँ बीजी। अच्छा रोहन, क्या कहा उसने? क्या कहा? कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत खुश थी। मैं शांति के बारे में नहीं, तुम्हारी पहली बीवी के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं भी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ डार्लिंग। What? या उसे तो मैं डांटा नहीं कि तुम रिंकू की नौकरानी मुझे क्यों दे रहे हो? यू नो डार्लिंग, मैंने उसे बताया ही नहीं कि वो तुम्हारी नौकरानी है, वरना बहुत मारती मुझे। थैंक यू रोहन, किस लिए? मुझे शांति से छुटकारा दिलाने के लिए। अरे रिंकू, आर यू ऑलराइट? मुझे अभी भी लगता है कि तुम बहुत सुपरस्टिशियस हो। Superstitious my foot. I mean, रोहन, पहले मैं भी इन सब चीजों को नहीं मानती थी, लेकिन जब तक शांति यहाँ थी, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। I swear. ओके बाबा, लेकिन अब शांति यहाँ नहीं है ना, सो डोंट वरी अबाउट, ओके? चलो, एक ढी हो गया। रिटू तो वहां सुखी हो गई होगी। हेलो? हेलो की बच्ची, मैं बोल रही हूँ।
पहले ये बता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने अपनी इतनी मनहूस नौकरानी मेरे पल्ले बांधी। ओए, तुझे सुबह से कोई मिला नहीं झगड़ा करने के लिए जो मुझे फोन कर रही है? लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि अपनी मनहूस नौकरानी को मेरे यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? मैंने इसे नहीं भेजा, रोहन खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे पास ले गया। रोहन, दो जरा उसको फोन दो। हाँ देती हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त जाया मत करना, हमारी नई नई शादी जो हुई है। लो, तुम्हारी रंबा का फोन है। ए, रंभा किसको बोला? रंभा होगी तू, तेरी माँ। मेरी अम्मा, मैं बोल रहा हूँ। तो क्या करूं, नाचूं? पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता नहीं था कि वो शांति किस तरह की है? वो शांति नहीं है, अशांति है। क्यों, क्या हो गया? अरे जब से आई है पूरे घर का सत्यानाश करके रखा हुआ है। डैडी के पैर में अब तक कितनी दर्द है पता है? और मम्मी के गले में तो बेसन के लड्डू की खराश अभी तक है। और बिट्टू अचानक स्कूल छोड़ के घर वापस आ गया। अरे यार, कमाल है रितु, इसमें उस बेचारी शांति का क्या कसूर है? क्या कसूर है? वो तुम्हारी प्यारी शांति ही थी जिसने कहा था कि मैडम प्लीज खाना तैयार रखते हैं, हो सकता है किसी भी वक्त स्कूल में प्रिंसिपल की तबीयत खराब हो और बिट्टू घर वापस जल्दी आ जाए। ओफो, ठीक है, मैं कल सुबह उसे महिला आश्रम में छोड़ दूंगा। ओके? नहीं जी, कोई जरूरत नहीं उसे महिला आश्रम में छोड़ के आने की। और वैसे भी कल मेरी कजन पूजा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मीटिंग मेरे घर पे है। तुम सिर्फ इतनी कृपा करना कि अपनी प्यारी शांति को कहना कि प्लीज उनके सामने अपना मुंह ना खोले। ओके, चिल्लाओ मत। मेरी माँ, इस बार लड़के वालों के आगे ज्यादा होशियारी मत दिखाना, मैं बता रही हूँ। ठीक है दीदी, डोंट वरी। व्हाट डोंट वरी, डोंट वरी? आपको पता है पिछली बार एक लड़के से इसने इतने सवाल पूछे कि बेचारा लड़का ही भाग गया। अरे हाँ भाई साहब, लड़के वालों के सामने बेबी की गर्दन एकदम झुकी झुकी सी रहनी चाहिए। हाँ देखो शांति, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तुम चुप रहो। अरे काय भाई साहब, बेबी नादान है, बच्ची है, उसको नहीं समझाएगा तो लड़के वालों को कैसे पता चले? आप चुप चुप। मैं क्या बोलेगी, मैं गरीब काम वाली, मेरे को बोलने को क्या इजाजत? अभी तो चुप नहीं करेगी ना तो तेरे मुंह में रुमाल ठूस दूंगी मैं। अरे नहीं, ऐसा मत करना, ये उंगली काट लेगी। काय भाई साहब, नाना साहब पर मैं बोलने के पहले इनका दिल धड़कने लगता है। हाँ, कुछ होता है। क्या हुआ? डैडी, आर यू ऑलराइट? दिल तो सचमुच धड़कने लगा। इससे पहले कि कुछ और हो जाए मुझे गोली खा लेनी चाहिए। तू जा अंदर, काम कर। चल चल, पर नहीं बोल रहे, इसको तैयार करो, मैं जरा तुम्हारी डैडी को देखती हूँ। हाँ मम्मी। दीदी, व्हाट इज दिस? अब क्या बताऊं, ये जो हमारी आइटम है ना जिसका नाम है शांति, ये जो कुछ भी बोलती है वही सच हो जाता है। ओह माय गॉड। लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे जीजू को ऑर्डर दे दिया है कि जब लड़के वाले तुम्हें देखने आए तो वो इसकी जबान बिल्कुल बंद रखवाएं। हाँ फिर ठीक है, लेकिन दीदी मेहमान कितने बजे आ रहे हैं? वही 3 बजे, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। पूजा, डोंट वरी दीदी, ये देखने का प्रोग्राम पहली बार थोड़ी ना करी हूँ मैं, इसके पहले भी बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ मैं। कम ऑन। सॉरी दीदी। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। वाह कपूर साहब वाह, जिसके लिए इतना तरस रहे थे और आखिर वो आ ही गई। मतलब नौकरानी? अरे नहीं कपूर साहब, मैं नौकरानी की नहीं, इस ट्रे में रखी चाय की बात कर रहा हूँ। अच्छा हुआ साहब आपने बताया, न तो मैं आपको बताने वाली थी मैं शादीशुदा है। शुक्रिया। साहब जरा संभल के पीजिए, नहीं तो मुंह जल जाएगा तुम्हारा। पानी पीजिए। देखो शांति, तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम चुप रहोगी। ओके? फिर बोली तुम। अगर लड़के को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है लड़की से। हाँ बेटा पूछो पूछो, नया जमाना है, पूछो। तुमको नाच गाना आता है? निमुड़ा 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 निमुड़ा, अरे कच्चा कच्चा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो। वेरी नाइस। कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा डांस भी करती है। डैडी, मुझे लड़की पसंद है। भाई तुम्हें भी बधाई हो। वैसे कपूर साहब,
अब अगर आपकी लड़की भी हमारे लड़के से कुछ पूछना चाहे तो बेझिझक पूछे। हाँ 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 बेटा पूछो, शर्माओ मत। हाँ, ये हुई ना बात। पूजा बेटी पूछ लो, जो पूछने का बिंदास पूछ लो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मंगनी के पहले शादी टूट जाती है। देखो बेटा, घबराओ मत, शर्माओ भी मत, जो भी पूछना है ना पूछ डालो। यू नो, तुम तो नए जमाने की लड़की हो, यू शुड बी बोल्ड। जी, हम शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाएंगे? कपूर साहब, ये आपकी लड़की क्या पूछ रही है? यू नो, इट्स सो शॉकिंग। मेरे लिए भी ये शॉकिंग है। लेकिन अंकल, आप ही ने कहा था ना, यू शुड बी बोल्ड। यू शुड बी बोल्ड माई फुट। कपूर साहब, हमें शादी नहीं करनी। अरे जो लड़की मंगनी के पहले इतनी बोल्ड है तो शादी के बाद तो मेरे लड़के को क्लीन बोल्ड कर देगी। चलो बेटा राहुल, मैं क्या करूं जी? अरे नहीं करनी है शादी। अरे सुनिए 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 सुनिए, अरे सुनिए तो, अरे भाई साहब सुनिए तो। क्या सुनूं अरे मैं आपकी? आप बात तो सुनिए। अरे सुनने को रह गया है। शांति, मैंने कहा था ना तुमसे कि चुप रहो। कहा था ना तुमसे, तो बीच में क्यों बकी तुम? मैं क्या बकी साहब? ये कहने की क्या जरूरत थी कि शादी मंगनी से पहले टूट सकती है? मेरे बोलने से ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है साहब। और अगर मेरे बोलने से ऐसे होता है तो ठीक है। मेज बोलती है टूटी हुई मंगनी अब भी फिर से जुड़ जाएगी। भाई साहब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया है। क्या? हाँ भाई साहब, बाहर जाकर मालूम पड़ा कि लड़का और लड़की तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। लो, और वो लोग हमें धमकाने लगे कि अगर हमने उनकी शादी नहीं करवाई तो वो लोग खुदकुशी कर लेंगे। तो कपूर साहब और मैंने डिसाइड किया कि इन दोनों बच्चों की शादी करवा ही देनी चाहिए। अरे वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशन जी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, मैं बहुत जल्दी शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर हाजिर होऊंगा। अच्छा जी नमस्कार। अच्छा जी नमस्कार। चलिए कपूर साहब। चलिए जी। क्या रोहन, बेचारी लड़की को यूं ही फायरिंग कर दी। तो यार तुम जाके जरा उसे मनाओ, प्यार से समझाओ ना। वो औरत ग्रेट है रिटू। काली जबान वाली। नहीं, वो सफेद जबान वाली है सासू माँ। सफेद जबान वाली? हाँ, तुमने देखा नहीं, जब वो नेगेटिव बोलती है तब नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जब वो पॉजिटिव बोलती है तब पॉजिटिव भी तो हो जाता है। हाँ, तो बुजुर्ग लोग यूं ही थोड़ी ना कहते थे, झूठ बोले कौआ काटे। रिटू डार्लिंग, या मैं ये सोच रहा था क्या? कि शांति को मैं रिंकू के यहाँ ले जाऊं। क्या? अरे कुछ नजर क्यों नहीं आता? मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ चला गया। रितु, रितु। यस मम्मी। बेटा मेरा चश्मा देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं शांति से पूछती हूँ। शांति से याद आया मम्मी, क्यों ना हम शांति से सब कुछ अच्छा अच्छा बुलवाएं? क्या कहती हैं? शांत। गुड मॉर्निंग भाई साहब, आ गया तुम सच्चा। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। अच्छा शांति, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, ओके? कहा भाई मेरे को नौकरी से निकाल दिया क्या? नहीं, नौकरी से नहीं निकाला है। आज के बाद तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, तुम अच्छा अच्छा बोलना, ओके? क्या भाई, मैं तो हमेशा अच्छा ही बोलता है, तुम लोगों को खराब लगता है तो मैं क्या बोलेगा? अच्छा अब ये बताओ, मेरा चश्मा कहाँ है? कल रात से नहीं मिल रहा। हाँ भाई, तुम अभी ठीक से नहीं ढूंढेगा तो कैसे मिलेगा चश्मा? ये चीनी की तरह छोटी छोटी आँख करके ढूंढेगा तो चश्मा थोड़ी ना मिलने वाला है। जरा बड़ी बड़ी आँख करके देखो ना तो मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी आँख भी मत करना कि आँख बड़ी की बड़ी रह जाए। सॉरी मम्मा, मैं कुछ गलत बोली? शांति, कभी तो कुछ अच्छा बोलो। छी 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 छी। मैं तो हमेशा अच्छा ही बोलती है भाई, मैं किसके लिए क्या अच्छा बोलूं अभी? अरे कुछ भी अच्छा बोलो ना, अच्छा बोलो। अगर भाई साहब तो मैं क्या बोलूं? हाँ, ऐसा बोलो क्या कि बड़ा साहब को पैसा वैसा मिलेगा। अरे रिटू, अरे तुझे पता है मेरी लॉटरी लग गई। अब क्या कह रही डैडी? कितने की? 100 रुपए की। अरे काय बड़ा सेठ, अरे जरा बड़ा टिकट लेने का था ना तो कितना बड़ा इनाम मिलता, 5 लाख 10 लाख। हाँ सही, मैं भी लेकर आता हूँ। ले क्या? शांति ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा बोलो प्लीज। अभी साहब, भाई साहब मैं और किसके बारे में बोलूं? मैं बताती हूँ ना, मेरे रोहन के लिए बोलो ना। हट,
मेरे बोलने से थोड़ी ना रोहन साहब कोई अच्छी खबर लेके आने वाला है। रिट्टू कमाल हो गया, रिट्टू कमाल हो गया। देखो ये मेरा ब्रीफकेस जो मैं लास्ट मंथ टूर पे गया था, खो गया था। आज पुलिस स्टेशन से फोन आया, मेरा ब्रीफकेस मुझे वापस मिल गया। मगर इतना गंदा ब्रीफकेस? अरे ब्रीफकेस को छोड़ो, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए रिट्टू। तुम्हें पता है ये सब कुछ इस शांति की वजह से हो रहा है। अच्छा शांति, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, तुम लोग मेरे गरीब का मजाक उड़ाता है क्या? रुको, अगर ऐसा ही है ना तो मैं सबसे पहले अपने आप के लिए कुछ अच्छा बोलती है। 1 साल पहले जो मेरा पति मुझे छोड़ के गया था ना, मेरा मर्द, वो अब भी मुझे लेने आएगा, और ऐसा नहीं गाड़ी में लेने आएगा। साहब, शांती, अगु भाई रघुपति, रघुपति, मजबूती। मेलिया, किधर को गया था तू? बताता है बाबा, अपन दुबई को गया था, उधर जाकर मेरे को ड्राइवर का नौकरी मिला। फिर मैं इधर इंडिया वापस आ गया। चल, मैं तेरे को लेने को आया है। क्या सच्ची? और नहीं तो क्या, नीचू गाड़ी खड़े लिए। हैं? तुम गाड़ी लेके आए हो? हाँ साहब, नई कोरी गाड़ी है सेठ की। शांति, अब तुम एक काम करो, शांति से अपने पति के साथ जाओ। हे भगवान, तुमने तो जो बोला था सब सच हो गया। लेकिन ताई, वो झाड़ू पोता करता उसका क्या? अब क्या करें, हम लोग मिलके कर लेंगे। अगर आपको इसको रखना है तो आप इधर रखो। अरे नहीं रघुपति, ले जाओ इसे, बहुत अच्छी औरत है, ले जाओ। मांगता है तो रख लो। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी हैं 2। नहीं तो कैसे? शांति, शांति, अरे शांति कहाँ है? शांति तो अपने पुराने पति के साथ नई गाड़ी में बैठ के गई मम्मा। लेकिन इनकी बेल वाली वॉकिंग स्टिक कहाँ गई? नहीं, इन्होंने गॉगल्स क्यों पहना है सासू माँ? अरे मैंने शांति से कहा था मेरा चश्मा कहीं देखा है? उसने कहा ये बड़ी बड़ी आंखें करके देखना, लेकिन इतनी बड़ी करके भी मत देखना कि वो बड़ी की बड़ी रह जाए। देखो मेरी आंखों को क्या हो गया। क्या हुआ सासू माँ? इससे तो अच्छा कि आप गॉगल्स पहने रहे। हाँ मम्मी, गॉगल्स पहने रखिए। वैसे कितना अच्छा होना अगर हमारी शांति वापस आ जाए। क्या हो गया? अरे सुना तुम लोगों ने? सुना क्या हो गया? अरे मैंने तो देखा। क्या हुआ लेकिन? अरे वो देखा, अपने घर के बाहर एक गाड़ी का पिछला हिस्सा उड़ गया। जरूर उसमें बम होगा। साहब, ये कौन आ गया? मैं रघुपति। रघुपति? ये तुम्हारे साथ क्या हुई पर्वती? साहब, आपने शांति को क्यों मेरे साथ भेज दिया? अरे यार कमाल करते हो तुम ही तो उसे लेने आए थे। लेकिन साहब, साथ में मैंने आपको एक ऑप्शन भी तो दिया था, ये मांगता है तो उसको इधर ही रख लो। अरे भैया, लेकिन हुआ क्या वो तो बताओ। अरे होना क्या था साहब, शांति जैसे ही गाड़ी में बैठी, बोली गाड़ी तो नहीं है, लेकिन कहीं डिक्की में बम वम तो नहीं रखा।